जय श्री कृष्ण जय गौर नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के नित्यानंद भागवत सेविया क्लास में हम एक दो वैष्णव भजन चर्चा करते हैं। ये वैष्णव भजन शरणागति पुस्तक से है। शरणागति पुस्तक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रची गई है। उन्होंने, भगवान ने भगवत गीता में क्या है कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो भगवान की शरण में कैसे आए? तो शरणागति भगवान ने भगवत गीता में अंतिम शिक्षा दी थी, शरणागति। वही शरणागति सिखाने के लिए भगवान अ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो शरणागति को अ, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे आचार्यों ने उसके ऊपर बहुत सारा भजन लिखे, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि यही अंतिम सार है भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत का, सारी शिक्षाओं का। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आ, शरणागति को समझाने के लिए उन्होंने कुछ वैष्णव भजन लिखे। तो शरणागति के 6 अंग होते हैं। तो मुझे को होस्ट बना देंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। यस प्रभु जी, एक सेकंड दीजिएगा। तो शरणागति के 6 अंग होते हैं, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृप्ति वरण। शरणागति भगवान को शरण करना। उसके 6 अंग है। एक होता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। दूसरा होता है आत्मनिवेदन, भगवान को पूरा आत्मसमर्पण कर देना। एक होता है गोप्तृप्ति वरण, भगवान ही मेरे एक पालन करता है, ये विश्वास करना। एक होता है अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास वरण, इस तरह दृढ़ विश्वास रखना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे हमेशा। और एक होता है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रे स्वीकार, भक्ति के जो अनुकूल कार्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, शरणागति का लक्षण है। भक्ति के जो प्रतिकूल कार्य है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह ये शरणागति के 6 अंग है अभी जो मैं बताया। तो शरणागति के एक एक अंग को अच्छे से समझाने के लिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अलग अलग भजन लिखे हैं। तो उन्होंने आत्मनिवेदन ये शब्द के ऊपर कुछ भजन लिखे, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कितने भजन हो पाते हैं। उसके बाद मैं 3 भजन निकाला हूँ, जितना भी आधे घंटे में हो पाएगा हम उतना करने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी, आपने लाइव कर दिया है? नहीं नहीं, तो आपको आप पोस्ट आप कर पाएंगे। अच्छा, एक सेकंड मैं कर दूंगा। तो ये आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। आत्मनिवेदन शब्द से अर्थ है निवेदन, मतलब अर्पण करना, ऑफर करना। हम कुछ न कुछ भगवान को निवेदन करते हैं। तो यहाँ पे शब्द आया आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब निवेदन में अपने आप को ही भगवान को समर्पण कर देना। कोई थोड़ा थोड़ा कुछ, सब कोई पत्र निवेदन करता है, पुष्प निवेदन करता है, फल फूल निवेदन करता है, थोड़ा बहुत कुछ हमारा निवेदन करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन निवेदन में अपने आप को कभी नहीं करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं वामन देव की लीला में, जब बलि महाराज का सब कुछ ले लिया था इन्होंने, वामन देव ने, तो उसके बाद उनसे पूछा कि अभी तीसरा पैर कहाँ रखे, तुम्हारा तो कुछ बचा ही नहीं। तो फिर बलि महाराज ने भगवान को आत्म निवेदन कर दिया कि भगवान अब मेरे मेरे ऊपर रख लीजिए। तो आत्म निवेदन बलि महाराज।
अपने आप का आत्मनिवेदन किया भगवान को। तो आत्मनिवेदन मतलब भगवान को शरणागत, पूरी तरह शरणागत होना। तो उसी को समझाने के लिए ये वैष्णव भजन लिखा है। तो इस वैष्णव भजन में बोल रहे हैं कि अहम मम शब्द अर्थे जहां किचु होय। क्योंकि आत्मनिवेदन कर दिया मतलब अपने आप को भगवान को शरणागत कर दिया। तो जब भगवान को शरणागत कर दिया तो मैं और मेरा कुछ बचा क्या? अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा। तो अहम मम शब्द अर्थ जहां किचु है। तो अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा। ये शब्द का अर्थ जो कुछ भी होता है, क्या होता है? मैं और मेरा। तो जब भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया तो मैं और मेरा कुछ कुछ बचा ही नहीं, सब भगवान का हो गया। तो इसीलिए उन्होंने, तीनों ठाकुर बोल रहे हैं कि अहम मम शब्द अर्थ जहां किचु है। मैं और मेरा ये शब्द का जो अर्थ होता है, अर्पिलु तोमार पदे ओहे दमन। तो अर्पिलु तोमार पदे ओहे दयामय, मैं आपके चरणों में, इसका अर्थ भी मैं और मेरा, ये सब को तो आप, ये सब तो आपको अर्पण कर ही दिया, लेकिन इसका जो अर्थ है वो भी आपको अर्पण कर दिया। मतलब मेरे मन में भी अब कुछ मेरा नहीं बचा। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें किसी को दे देते हैं, लेकिन मन में नहीं दे पाते हैं। मन में हम सोचते हैं नहीं नहीं मेरा है। तो उन्होंने बोला कि आ, आ, सब कुछ आपका है। तो एक बार मैं एक भक्त के साथ जा रहा था ऐसे ही कार में। तो आ, ऐसे ही वो मजाक मजाक में आ, ऐसे ही पूछा था कि अब तो आप पूरी तरह आ गए भक्ति में, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पूछा कि आ, आपके घर में अभी और कौन कौन है, ऐसा थोड़ा कुछ पूछा था। तो मैं थोड़ा कुछ उनको बोल रहा था कि मेरे घर में ऐसा कुछ बताया था। तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर नोटिस कर लिया, बोले आपके घर में आपका तो अभी कुछ बचा ही नहीं, आप तो सब इधर ही आ गए, मंदिर सब आपका है, आपका घर कहाँ कुछ रहा। तो कभी कभी इस तरह होती है चीजें कि हम बाहरी रूप से दे देते हैं लेकिन अंदर से नहीं देते। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे समझा रहे कि अहम मम शब्द अर्थ है, मैं और मेरा इस शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ भी जो कुछ हो रहा है मैं सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। मतलब मैं मन में भी मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरा है, सब भगवान का ही है। कभी कभी हम भगवान को कुछ दे देते हैं, लेकिन हमेशा उस हमारे मन में रहता है कि ये मैंने दिया है। तो वो मन में भी नहीं रखना है। আমার আমি তো নাথ না রহিলো তার, এখন হইनु আমি केवल तुम्हार। আমার আমি तो नाथ, तो अब सब कुछ भगवान को दे दिया है, तो मैं भी अपना नहीं रहा। अमार अमित नाथ ना रहीनु, और अब मैं भी अपना नहीं रहा। एखोन हईनु आमी केवल द्वार, अब से मैं क्या हो गया? मैं आपका हो गया हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको आत्मनिवेदन कर दिया तो मैं और मेरा कुछ बचा नहीं, तो मैं भी अपना नहीं बचा, अब मैं आपका हो गया हूँ क्योंकि आपको मैं समर्पण कर दिया हूँ। आमी शब्दे देहि जीव अहंता छाड़िलो, त्वदीयाभिमान आजी हृदय पाशिलो। तो मेरी आमी शब्द देहि जीव, अभी तक मेरा जो एक अहंकार था कि ये शरीर मेरा है, इस तरह हमारा अंदर अहंकार रहता, मेरा शरीर है, मेरी शक्ति है, मेरा घर है, मेरी दुकान है। तो शरीर और शरीर से संबंधित चीजों को हम अपना समझते हैं। विशेष रूप से शरीर को हम, शरीर का एक हमारा अभिमान है, ये मेरा शरीर है। तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि ये मैं शरीर हूँ, आमी शब्द देही जीव अहंता छोड़ ली, तो वो मिथ्या अभिमान भी मैंने छोड़ दिया है कि मैं ये शरीर हूँ। तो मैं जब आपको अर्पण कर दिया तो मैं ये शरीर हूँ, ये अभिमान भी मैंने छोड़ दिया। त्वदीय अभिमान आज ही हृदय पाशिलो। त्वदीय अभिमान, तो अभी मेरा अभिमान बचा क्या फिर? जो झूठा अहंकार, झूठा अभिमान था कि मैं ये शरीर हूँ, ये मैंने त्याग दिया है। लेकिन सही एक अभिमान है, वो क्या है? त्वदीय अभिमान, मैं आपका हूँ, आज ही हृदय पाशिलो।
मेरे हृदय में अभी ये अभिमान आ गया है। कौन सा अभिमान है? कि मैं भगवान का हूँ, मैं शरीर हूँ, ये अभिमान मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का अंश हूँ। ये अभिमान अभी, जो वास्तविक अभिमान है, ये अभी मेरे हृदय में आ गया है। तो मिथ्या अभिमान मैंने छोड़ दिया है, और जो सत्य अभिमान है उसको ग्रहण कर लिया है। हमारा सर्वस्व देह गेह अनुचर। और मैं जब अपना अपने आप को आपको आत्मनिवेदन कर दिया, तो मेरा जो कुछ भी है वो भी आपका हो गया। तो हमारा सर्वस्व, जो मेरा जो जो कुछ है, घर, देह गेह अनुचर, तो मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे जितने अनुचर है, अनुयायी है, भाई बंधु दारा सुत द्रव्य द्वार घर, जितने भाई है, बंधु है, दारा घर के जितने सदस्य है, वो सब भी आप ही के हो गए अभी। तो मैं आपको शरणागत हो गया, मेरा शरीर आपको शरणागत कर दिया, तो मेरा अपना, मैं और मेरा कुछ बचा ही नहीं। मेरा जो कुछ है सब आपका हो गया। मेरा घर बाड़ी सब कुछ आपका हो गया भगवान, और मेरे घर के परिवार वाले वो भी सभी आपके हो गए। ते सब होइलु तव आमी हईनु दास। तो सब आपके हैं, मेरे घर वाले भी सब आपके हैं। तो मैं आपका दास हूँ। तुम्हार ग्रह ते एबे आमी करिवास। तो अब मैं सब आपका है। तो जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, घर भी मेरा नहीं है, वो भगवान का घर है। उसकी रजिस्ट्री हो सकता है मेरे नाम से है, लेकिन वो किसका घर है? भगवान का घर है। तो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, किसका घर है? भगवान का घर है। और घर में जो लोग रह रहे हैं वो सब कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। वो सब भी भगवान के, तो भगवान के भक्त हैं। तो घर भगवान का है, घर में रहने वाले सब भगवान के। आमी हईनु दास, मैं भगवान का दास हूँ। तुम्हार ग्रह थे एबे आमी करिवास। तो मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वास्तव वो भगवान का घर है, और मैं भगवान के घर में रह रहा हूँ। तुम ही ग्रह स्वामी आमी सेवक तुम्हार। आप घर के स्वामी हैं, इसीलिए जब घर घर के स्वामी भगवान है, तो भगवान को अच्छा जगह देना चाहिए घर में। एक स्पेशल वीआईपी स्पेस जो घर का होना चाहिए, वो भगवान के लिए रखना चाहिए, कि उनका घर है। तो भगवान का घर नहीं रहता, तो इसीलिए कहीं कोने में भगवान को रख देते हैं। तो घर के स्वामी को नहीं, भगवान। तुम ही ग्रह स्वामी आमी सेवक तुम्हार। तुम्हार सुखेते चेष्टा एखोन अमार। तो मैं क्या कर रहा हूँ घर में फिर? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा करना मेरा उद्देश्य है। तो तुम्हार सुखेते चेष्टा, मैं घर में हूँ, हाँ, लेकिन आपके सुख के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हूँ। जिस तरह एक नौकर, एक अमीर आदमी का एक नौकर है घर, तो उनके घर में रहता है, तो नौकरी करता है। तो मालिक, नौकर को तो पता है मेरा घर नहीं है, मालिक का घर है, तो मालिक के घर में रह के कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तुम्हार सुखे थे चेष्टा। तो ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि मेरे मेरे काम क्या है? आपके सुख के लिए कुछ काम करना है। अब यही मेरा एक कार्य है। स्थूल लिंग देह मोर सुकृत दुष्कृत, हार मोर नहे प्रभु आमित निष्कृत। तो बोल रहे हैं कि जो भी पाप पुण्य है, जो कार्य है, मैंने जो कुछ भी किए हैं, सूक्ष्म शरीर से या भौतिक शरीर से, अब मेरे कुछ भी नहीं है। तो सबसे मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं जितना भी पाप किया, जितना भी पुण्य किया, सब कुछ मैं भगवान को अर्पण कर दिया। तो अब मेरा कुछ भी नहीं बचा, सबसे मैं मुक्त हो गया हूँ। तुम्हार इच्छाए मोर इच्छा मिशाई लो, भक्ति विनोद आज आपने भूली लो। इस तरह से भक्ति ठाकुर लेके, इस तरह में मेरी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो भी मैं आपकी इच्छा के साथ अभी मिला लिया हूँ। आपकी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा है। तो इस तरह श्रील भक्ति ठाकुर के, इस तरह मैं अपने आप को भूल गया हूँ, पूरी तरह आप ही के उसमें लगा हूँ। तो ये एक भजन हमने चर्चा किया। एक और इसी तरह का भजन है, इसी शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए, कि किस तरह आत्मनिवेदन तत्व को समझाने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक और भजन है। हमार बलिते प्रभु आर की चुनाई, तुम्ही ही हमार माता पिता बन। तो हे भगवान, अब मेरा कुछ नहीं है, हमार बलिते प्रभु आर की चुनाई।
अब में कोई चीज है नहीं जिसको मैं बोलूँ कि ये मेरा है, सब भगवान का है। और आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। और आप ही मेरे माता पिता बंधु भाई, सब कुछ आप है। बंधु दारा सुत सुता तव दासी दास, और मेरे घर के जो परिवार वाले हैं, सही तो संबंध सबे आमार पर, सब आपके, आपके दासी और आपके दास है। और इसी संबंध से मेरा उनके साथ ना रिश्ता नाता है, उनके उनकी मैं सेवा करता हूँ। धन जन ग्रह दार तुम्हार बलिया, रक्षा करे आमी मात्र सेवक होइया। तो मेरा जो धन है, घर है, जो अनुयायी है, सबको मैं अब आपका करके बोलता हूँ कि सब आपके हैं। और मैं आपके घर में रहता हूँ, रक्षा करिए आमी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऐसा नहीं कि सब भगवान का है लूटो खाओ। तो मैं घर में एक आपके सेवक की तरह हूँ, प्रहरी की तरह हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान का सब कुछ है, जिसको जो चुना है ले, कुछ भी हो जाए सब। गवर्नमेंट की संपत्ति जिस तरह होती है ना, लोग मिसयूज करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं रक्षा करता हूँ आपके सबका। जो आपका धन है उसको रक्षा करूंगा, वेस्ट नहीं जाने देंगे। आपका घर है उसकी सफाई मैं करूंगा, मेंटेनेंस मेरा, मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कुछ ताला भी नहीं लगाया तो हर चीज का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सेवक की तरह मैं उसको अच्छे से काम करूंगा। ऐसा नहीं कि आपके आपके घर सब, घर वाले भी सब आपके हैं, आप देखो अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वो अगर घर वाले सब आपके हैं और मैं आपका सेवक हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है उनको, उनकी सेवा करना, रक्षा करी, उनकी रक्षा करना। तो इस तरह आपके सेवक के रूप में मैं सारा काम कर रहा हूँ। तुम्हार कार्य तरे उपार जीव धन, तुम्हार संसारे व्यय करी भगवान। ऐसा नहीं मैं घर बैठ गया, कुछ काम वाम नाम नहीं है, अब सब भगवान का हो गया, हम फ्री है। तो बोले कि आपके कार्य के लिए आपका घर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपके घर वाले सबको देखना पड़ेगा। इसीलिए मुझे धन की भी आवश्यकता है, तो मैं धन भी कमाता हूँ। तुम्हारा संसार है व्यय करी भगवान, और आपके संसार का इस तरह खर्चा वहन मैं करता हूँ सारा काम। भाल मंद नाही जानी सेवा मात्र करी। तो इस तरह मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ, किस मनोभाव के साथ कर रहा हूँ, कि मैं आपकी सेवा, सेवा का मनोभाव से मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। अच्छा है बुरा है ये मैं ज्यादा नहीं जानता, भालो मंद नहीं जानी। तुम्हारा संसार है आमी विषय प्रहरी, आपका संसार है और मैं एक प्रहरी की तरह हूँ, मैं द्वारपाल की तरह हूँ। विषय प्रहरी, तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना, और मेरी जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीवा त्वचा, उनका भी मैं उपयोग करता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार है। जो आपके लिए, आपकी सेवा में अनुकूल है, वही मैं देखता हूँ, वही मैं सुनता हूँ, वही मैं खाता हूँ, वही मैं भोजन करता हूँ। उसी तरह मैं अपनी इंद्रियों को चलाता हूँ जिससे आपकी सेवा हो सके। आंखों को मैं इसी तरह यूज करता हूँ जिससे आपकी सेवा हो सके, कानों को उसी तरह यूज करता हूँ जिससे आपकी सेवा हो सके। ये सारी इंद्रियां अभी मेरी नहीं है, सब आपकी है, इसलिए आपकी सेवा में लगनी चाहिए। श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, इस तरह श्रवण दर्शन घ्राण सारी इंद्रियों से मैं कार्य करता हूँ। लेकिन किस लिए कार्य करता हूँ? आपकी सेवा में। निज सुख लागी किछु नहीं करी यार, भक्ति विनोद भले तव सुख सार। तो मैं अपने सुख के लिए और कुछ नहीं करता हूँ, अपने लिए सुख के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ अपने लिए। लेकिन बाकी आपका जो संसार है, आपका घर है, आपके घर वाले हैं, और जो कुछ भी आपकी सेवा है, इसके लिए मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, सक्रिय रहता हूँ। भक्ति विनोद भले तव सुख सार, तो आपका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और उसी के लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ जो कुछ कर रहा हूँ अपने जीवन में। एक और भजन है, तीन भजन हम चर्चा करें। तीनों का एक ही थीम है, आत्मनिवेदन। तो ये भजन है, वस्तुतः वस्तुतः सकली तव जीव न है गए। तो वास्तव में जो कुछ भी इस प्रकृति में है सब भगवान का है, जीव का कुछ नहीं है। क्या कुछ लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे। क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। जिस घर में रह रहे हैं, पहले किसी और के नाम पे रजिस्ट्री थी, हमारे जाने के बाद किसी और के नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। हम जब रहे हमारे नाम पे रजिस्ट्री, हम सोच रहे हैं मेरा है, किसी का नहीं है। अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। तो मैं और मेरा इस भ्रम में जीव रहता है कि ये मेरा है, मेरा घर है।
मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरा इतना प्लॉट है, ये मेरी जगह है, मेरी जगह है। तो ये भ्रम में रहता है व्यक्ति। भोगे शोक भय, उसी के कारण उसको शोक रहता है, भय रहता है। भय रहता है मेरा चले ना जाए, मेरा धन चले नहीं जाए। और शोक रहता है, अगर हाथ से चला गया तो शोक होने लगता है। अहम मम अभिमान ए मात्र धन, बद्ध जीव निज बलि जाने। तो वास्तव में तो मैं और मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा क्या है, अभिमान बस मेरा है कि नहीं, मेरे पास बस अभिमान, अहंकार बस मेरे पास है। यही मात्र धन, ये मेरा धन है कि मेरे पास अहंकार है, अभिमान है। वास्तव में वो चीज मेरी नहीं है, लेकिन मैं उसका अहंकार के रखा, बस वो अहंकार ही मेरा है। वो किसी और की हो जाएगी कुछ समय बाद। बद्ध जीव निज बोली जाने मन मन, तो इस तरह जो भौतिक जीव है, बद्ध जीव है भौतिक जगत में, अपने मन मन में खुश रहता है अहंकार के कारण, अभिमान के कारण कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर वो किसी और का हो जाता है। सही अभिमान है आमी संसारे पड़े, और वास्तव में इस अभिमान के कारण ही इस भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं। ये अभिमान अगर छोड़ देंगे, मिथ्या अभिमान, तो भगवान उठा लेंगे इस भौतिक जगत से, लेकिन अभिमान हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए भौतिक जगत में है। हाबू डूबू खाई भव सिंधु सांतारिया, तो इस भौतिक जगत में हाबू डूबू, डूब रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं, सुख दुख में गिरे हुए हैं। भव सिंधु सांतारिया, इस तरह भव सिंधु में हम तैर रहे हैं, कभी डूब रहे हैं, कभी तैर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। देखिए फोटो में देखा, भगवान आके कुछ कुछ लोग जीव को इस तरह उठाते हैं, लेकिन बाकी जीव तो सब छटपटा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं भौतिक जगत में। तुम्हार अभय पदे लोइया शरण, आजी आमी करोलाम आत्मनिवेदन। तो इस तरह अभी मुझे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अब मैं आपके अभय चरणों की शरण ले रहा हूं। आजी आमी करोलाम आत्मनिवेदन, अब मैं आपके चरणों में आत्मनिवेदन करना चाह रहा हूँ, सब कुछ आपको समर्पण कर देना चाह रहा हूँ। आप ही का है, मेरा क्या है, कुछ नहीं है नहीं। अहम अब अभिमान छाड़ी लो हमारे, तो अब मैं ये अभिमान जो मेरे अंदर है, वैसे तो मेरा कुछ है नहीं, सब भगवान का ही है, लेकिन मेरे पास एक अभिमान रहता है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो हे भगवान, अभी मैं अभिमान भी छोड़ रहा हूँ कि ये मेरा है। हार जिन मम हृदय स्थान नहीं है, और मैं इस अभिमान को छोड़ रहा हूँ, और ऐसा छोड़ रहा हूँ, ऐसा छोड़ रहा हूँ कि अब फिर से मैं हृदय में ऐसे स्थान नहीं दूंगा। आर जिन मम हृदय स्थान नहीं है, अब इसको मैं अपने हृदय में कभी स्थान नहीं दूंगा। कभी कभी हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, फिर से वो आके हृदय में स्थान ले लेता है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा छोड़ रहा हूँ इस अभिमान को, फिर से इसको हृदय में नहीं आने दूंगा कि ये मेरा है, मम है, मेरा अभिमान। ए मात्र बल प्रभु दिवे है हमारे, अहंता ममता दूरे पारी रखी वारे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यही मात्र बल है भगवान, आप मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए। दिव्य है हमारे, मुझे बल दीजिए। अहंता ममता, जो अहंकार में और मेरा, अहम मम, इस तरह का जो अभिमान है, मैं और मेरा, अहम मम, इसका जो अभिमान है, दूरे पारी रखी बारे, इसको आप मेरे हृदय से दूर रखिए। मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। तो ये अभिमान को आप मेरे हृदय में मत आने दीजिए, इसको दूर रखिए। आत्म निवेदन भाव हृदय दृढ़ है, हस्ति स्नान समझेन क्षणिक ना हो। तो ये आत्म निवेदन का भाव आज मेरे हृदय में आया है, तो ये दृढ़ रूप से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए आए, हस्ति स्नान की तरह या शमशान वैराग्य की तरह नहीं। कभी कभी हम शमशान में जाते हैं, बहुत वैराग्य आ जाए भौतिक जगत से, अरे सब मरने वाले हैं, ये क्या सत्य है, तो बहुत वैराग्य आता है शमशान में जब रहते हैं। शमशान से बाहर निकलते हैं, 10 मिनट बाद सारा वैराग्य चले जाता है हृदय से। ऐसा नहीं कि अभी आत्मनिवेदन का भाव आज आज बहुत बढ़ गया है, फिर कल से गायब हो जाएगा। तो हस्ती स्नान के सवाल नहीं कि जब हाथी नहा रहा है तो बहुत साफ हो गया, बाहर आके फिर से धूल लपेट के फिर गंदा हो गया। तो इस तरह क्षणिक नहीं होना चाहिए मेरे हृदय में जो ये अभिमान आया है आत्मनिवेदन का, तो ये दृढ़ रहे। भक्ति विनोद प्रभु नित्यानंद पाए, मांगे
प्रसाद जाहे अभिमान जाए। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ईश्वर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, मैं आपसे कृपा प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये हृदय, ये अभिमान, आपकी कृपा मुझे मिले और ये अभिमान मेरे हृदय से चले जाए। कौन सा अभिमान? मैं और मेरा, ये शरीर हूँ, ये सब मेरा है, भौतिक जगत का मिथ्या अभिमान। और कौन सा वास्तविक अभिमान आए कि मैं आपका नित्य दास हूँ, ये सब कुछ आपका है, इस तरह का सत्य अभिमान आए। तो इस तरह हमने 3 भजन चर्चा कर दिए थोड़े से समय में। तो 2 मिनट बचे, 1-2 मिनट, तो थोड़ा सा इसको गा भी देते हैं। सारे भजन है, एक ही सुर में सबको गा सकते हैं। अहम मम शब्द अर्थे जहाँ किछु হয়, अर्पिल তোমার पदे অহে দয়াময়। আমার আমি তো নাথ নারহীন আর, এখন হইনু আমি केवल तुम्हार। तो इस तरह 3 भजन है, कवि मंदिर में गाएंगे हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।